इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता जब तकरीबन 5000 लोगों के नरसंहार का जिम्मेदार केवल एक क्रूर तानाशाह था। आखिर दो देशों के बीच आपसी मतभेद से लेकर जंग तक की वजह क्या हो सकती है? जाहिर है वो वजह चाहे सीमा विवाद हो या कुछ और, मगर आधार हमेशा धर्म को ही बनाया जाता है और जाने मासूमों की जाती है। 8 साल तक ईरान इराक के बीच चली इस जंग की शुरुआत रात अल अरब नहर से शुरू होती है, जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। दरअसल 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, जिसे इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन एक सुन्नी क्रूर शासक मानता था। सद्दाम हुसैन की प्रबल इच्छा थी खुमैनी को सत्ता से बाहर करने और सभी विवादित सीमा क्षेत्रों को हथियाना। मौके की तलाश में सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर 1980 को अपने 2 लाख सैनिकों, 380 लड़ाकू विमानों और 2800 टैंकों की मदद से ईरान पर हमला बोल दिया। इराकी सेना ने 10 नवंबर 1980 को ईरान में घुसकर खुदाम शहर पर पूरी तरह से कब्जा पा लिया। अपनी इस जीत के नशे में चूर सद्दाम खुद को भगवान समझने लगा था। उसने अपना शानदार पुतला भी बनवाया था, पर वो कहते हैं ना, हर एक तानाशाह का अंजाम उसकी मौत से होता है। ईरान इराक के इस युद्ध में इजराइल ईरान के यहूदियों का विरोध करने के बावजूद भी ईरान के साथ ही खड़ा हो गया, क्योंकि ईरान में हुई इस्लामी क्रांति के बाद ईरान का साथ दे सकने वाली कोई भी पश्चिमी ताकतें सामने नहीं आई, जबकि इराक के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतें इंटेलिजेंस और हथियार उपलब्ध कराती रही। सद्दाम कुर्दों से नफरत करता था। कुर्द समुदाय हमेशा सद्दाम की नीतियों का विरोध करता रहा। जब ईरान पर हमला कराया गया तो तब भी कुर्दों ने इराक में ऑयल पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। फिर वही हुआ जो सद्दाम चाहता था, उसने 3800 कुर्दों को मरवा दिया। जो इस तानाशाह की खिलाफत करता उसे इसी तरह मरवा दिया जाता। 16 मार्च 1988 को कुर्दों की खिलाफत में हलाबजा कस्बे पर सद्दाम ने अचानक अपने लड़ाकू विमानों से हमला करवा दिया। आसमान से केमिकल बमों, मस्टर्ड गैस के हमले होने लगे। मासूम लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। तकरीबन 3500 से 5000 आम लोग मारे गए और 10,000 से ऊपर जख्मी हुए। घरों की छतें तहस नहस हो गईं। हर तरफ जहरीली गैस फैल गई। बाद में जब CIA की एक रिपोर्ट से सामने आया कि अमेरिका सद्दाम हुसैन की नीतियों के बारे में जानते हुए भी उसे हथियार उपलब्ध कराता रहा। अमेरिका के लाख इनकार करने के बाद भी उसकी पोल दुनिया के सामने आकर खुली गई। दरअसल वो सद्दाम की मदद इसलिए कर रहा था ताकि उसके बंधक जो सद्दाम के पास हैं वो उन्हें छोड़ दे। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा और उसकी भरसक निंदा होने लगी तो अमेरिका ने कहा कि उसकी इंटेलिजेंस सद्दाम को ढूंढ रही है। सद्दाम छिपकर भागता रहा और जब वो मिला तो एक भिखारी के बेस में मिला। सद्दाम के पकड़े जाने के बाद उसकी मांग थी कि उसे गोली मार दी जाए, मगर लोगों के दबाव में आकर उसे फांसी दे दी गई। दुनिया के हर तानाशाह की तरह सद्दाम हुसैन का अंजाम भी वही हुआ। 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दी गई थी।